दोस्तों, कहते हैं भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन वो उन्हीं को दिखाई देते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसे पूरी दुनिया पागल कहती रही, लेकिन उसी पागलपन में हनुमान जी को सच्ची भक्ति मिल गई। गांव का नाम था देवगढ़। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना सा हनुमान मंदिर। मंदिर इतना पुराना था कि दीवारों का रंग उतर चुका था, लेकिन मंदिर में बैठी मूर्ति की आंखें आज भी जैसे सब कुछ देख रही थी। उसी गांव में रहता था एक युवक, नाम था रामू। ना ठीक से कपड़े, न जेब में पैसे, न भविष्य की कोई योजना। दिन निकलते ही रामू मंदिर चला जाता और देर रात तक वहीं बैठा रहता। गांव वाले कहते थे, अरे छोड़ो यार, ये तो पागल है, काम धंधा कुछ नहीं, दिन भर हनुमान हनुमान, भगवान से पेट भरता है क्या? लेकिन कोई नहीं जानता था रामू क्यों हर शाम मंदिर में अकेला बैठकर मुस्कुराता रहता था, और क्यों कभी कभी मंदिर से लौटते समय उसकी आंखों में आंसू होते थे। रामू बचपन से ऐसा नहीं था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत संस्कारी। माँ रोज उसे सिखाती, बेटा अगर कभी डर लगे ना तो बजरंग बली का नाम लेना। एक दिन अकाल पड़ा, फसल सूख गई, घर में खाने को कुछ नहीं। माँ बीमार पड़ी और इलाज के बिना इस दुनिया से चली गई। कुछ समय बाद पिता भी चल बसे। उस दिन के बाद रामू बिल्कुल बदल गया। ना उसने किसी से मदद मांगी, ना किसी से शिकायत की। सीधे मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर बोला, अब तू ही मेरा सब कुछ है बाबा। उस दिन से रामू ने दुनिया छोड़ दी और भगवान को पकड़ लिया। हर सुबह मंदिर साफ करता, दीपक जलाता और घंटों हनुमान चालीसा पढ़ता। भूखा रहता, लेकिन शिकायत नहीं करता। लोग हंसते, देखो भगवान का नौकर जा रहा है। बच्चे पत्थर मारते, कुछ लोग मजाक उड़ाते, लेकिन रामू सिर्फ मुस्कुरा देता। एक रात मंगलवार का दिन था, पूरा गांव सो चुका था। मंदिर में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। रामू मंदिर के सामने बैठा धीमी आवाज में बोला, बाबा आज मन बहुत भारी है। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग कहते हैं मैं पागल हूं। अगर मैं पागल हूं तो मुझे ये पागलपन तू ही दे रहा है ना। हवा अचानक तेज हो गई, दीपक की लौ हिलने लगी। रामू चुप हो गया। उसने चारों तरफ देखा, मंदिर में कोई नहीं था, फिर भी किसी के होने का एहसास था। रामू ने धीरे से कहा, बाबा अगर तू यहीं है तो आज कुछ मत कहना, बस जैसे रोज आता है वैसे आ जाना। और तभी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। रामू की आंखें भर आईं, लेकिन वो डरा नहीं, वो मुस्कुराया। उसी रात मंदिर के बाहर से गुजर रहे पुजारी ने देखा, मंदिर के अंदर अजीब सी रोशनी थी। पुजारी रुका और बोला, इस वक्त मंदिर में कौन है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और अंदर झांका, और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी हिला दी। उस रात के बाद देवगढ़ गांव में कुछ